खबर है जूता कांड पर संग्राम शुरू हो गया। दरअसल ये सीजेआई को आप देख रहे हैं, सीजेआई पर हमला किया जिस वकील ने, वो ये वकील है राकेश किशोर। राकेश किशोर को कोई अफसोस नहीं है जो उन्होंने किया है देश के सबसे बड़े जज के आगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वकील के खिलाफ जिसने सीजेआई पर हमला किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुणे में देखिए सुप्रिया सुले ने प्रदर्शन किया है और सीजेआई पर हुए हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सौरभ भारद्वाज ने एक तस्वीर ट्वीट की है, देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उस वकील को जूते की माला पहना दी है और लिखा है जूतों की सही जगह। दूसरी तरफ वकील प्रोटेस्ट कर रहे थे वकील के हक में जिसने हमला किया था। यह आप देख रहे हैं, कुछ वकील भी उतर कर आए, विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। न पछतावा न मलाल न माफी, बस सपने में मिला आदेश ही काफी है। ये ठसक है उस आरोपी वकील की जिसने काले कोट को अपने काले कारनामे से बदनाम कर दिया, सर्वोच्च अदालत के मुखिया पर जूता उछाल दिया। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं। जिस मुद्दे पर पूरे देश में बहस छिड़ी है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है, इस विवाद की जड़ आरोपी वकील राकेश किशोर को न अपने किए का अफसोस है और न ही वो पश्चाताप करना चाहता है, बल्कि भगवान और बुलडोजर के नाम पर खुद को सही साबित करने में लगा है। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? सनातन के नाम पर इंसाफ की चौखट पर प्रहार करने वाला और न्याय के सिद्धांत को कलंकित करने वाला अपने गुनाह को ग्लोरीफाई कर रहा है और उसका समर्थन करने वाले भी उसे नायक की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या कानून की किताब और जनता की अदालत इन्हें माफ कर पाएगी? और आइए आपको बताऊं, ताज्जुब इस बात का है कि जो आरोपी है वो उसे कोई गिला शिकवा नहीं, उसे कोई अफसोस और पछतावा नहीं। देखिए क्या कह रहा है। ये आरोपी है जो कटघरे में है, चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले को कोई अफसोस नहीं। राकेश किशोर बोला मुझे दैवीय शक्ति से यह करने को कहा, यानी इनको दैवीय शक्ति ने कहा हमला करो सीजेआई पर। रात को सपने में आकर कहा तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है। इसके बाद सीजेआई के एक्शन पर जूता फेंकने वाली प्रतिक्रिया दी इन्होंने, क्योंकि मैं सीजेआई के भगवान विष्णु पर दिए बयान से आहत हूं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार बुलडोजर कार्रवाई रोकने से भी नाराज हूं मैं। सीजेआई ने हाल ही में कहा देश कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। मूर्ति और बुलडोजर पर सीजेआई की टिप्पणी से वकील भड़के थे। उन्होंने कहा मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, एमएससी, पीएचडी, एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन सोचिए ऐसा करना क्यों पड़ा मुझे। आरोपी वकील ने चीफ जस्टिस गवई को धर्म विरोधी बताया। कहा दूसरे समुदायों के लोगों के खिलाफ अगर केस आता है तो सीजेआई बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का मजाक उड़ाया। मूर्ति वाली याचिका खारिज कर देते, पर मजाक क्यों उड़ाया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां 3 साल पहले स्टे लगाया जो अभी भी लगा हुआ है। 71 साल का आरोपी वकील दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रहता है। वकील राकेश किशोर के खिलाफ रहवासियों ने शिकायत भी की थी। अब सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी तुरंत निलंबित कर दिया है। यानी अब कभी भी आरोपी वकील की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। 15 दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुनिए जरा आरोपी वकील क्या कह रहा अपनी सफाई में।
16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। इनजस्टिस ये किया कि उसके यूनिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेके मैं बहुत आहत था, बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था। तो आरोपी की आपने सफाई सुनी, लेकिन इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सियासतदान सवाल उठाने लगे, जो कुछ हुआ इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में CJI पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चला उन्होंने ट्वीट किया, CJI से बात की। ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह CJI नहीं, भारत की आत्मा और न्याय व्यवस्था पर हमला है। ऐसी राजनीति और गुंडागर्दी ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने कहा, PDA समाज अब इन वर्चस्ववादियों से अपमान सहन नहीं करेगा। यह लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की शर्मनाक घटना है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कुछ लोग गांधी जी के हत्यारे और इस वकील को हीरो मानते हैं। VHP अध्यक्ष ने कहा, कोर्ट में वाणी पर संयम रखना वकील और जज की भी जिम्मेदारी है। CJI गवई की बहन और माता जी ने घटना की निंदा की। CJI की बहन बोली, इस जहरीली विचारधारा पर लगाम जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं CJI को 10 साल से जानता हूं, वो सभी धर्मस्थलों पर जाते हैं। आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहरीले सांप हैं ये लोग, और ये लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया, फिर इन्होंने सिखों को टारगेट किया, फिर इन्होंने बौद्धों को टारगेट किया, और आज ये दलितों को टारगेट कर रहे हैं। अगर देश के लोग इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे पूरे देश के सामाजिक ताने माने को तहस नहस कर देंगे। इस तरह का जूता फेंकना बहुत बड़ा गलत है, हम इसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और जिस वकील ने मतलब इस तरह जूता फेंका है, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का गुना लगाना चाहिए और उनके ऊपर फौरन कार्रवाई हो। कि आखिर भाजपा के लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। और ये जूता केवल माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर नहीं फेंका गया, बल्कि ये जूता देश के संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पे फेंका गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और चीफ जस्टिस के साथ जो घटना हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके दुख भी प्रकट किया है और कंडेम भी किया है। कहा ये कि ये देश के लिए बहुत दुखद घटना है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है। वो इतिहास बना दिया, और इतिहासकार जब भी लिखेगा तो गवई साहब का सोने के अक्षरों में ये इतिहासकार लिखेगा। एक सच ये भी है कि CJI ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था, और वो कैंपेन लंबे वक्त से चल रहा था। वो कैंपेन भड़काने के लिए था, उकसाने के लिए था, और इसीलिए एक यूट्यूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आप देख रहे हैं अजीत भारती, जिन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है उनसे। अब देखिए सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या चल रहा था पिछले कई दिनों से। सोशल मीडिया पर कई लोग CJI के खिलाफ लिख रहे हैं, कई लोग CJI पर हमले को जायज बताने में लगे। मोहित नाम के यूजर ने लिखा, जूते से ज्यादा बंदूक बेहतर होती। तो क्या यह शख्स CJI की हत्या के लिए उकसा रहा था? वकील के जूता फेंकने पर कुछ यूजर कह रहे हैं सही किया। पॉडकास्ट में 3 लोग मिलकर CJI पर विवादित चर्चा कर रहे थे।
इसमें यूट्यूबर अजीत भारती ने कई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आरोप है कि यूट्यूबर ने सीजेआई की गाड़ी को घेरने के लिए भी उकसाया। उसके दूसरे साथी ने सीजेआई के मुंह पर थूकने तक की बात की। वीडियो वायरल होने पर नोएडा पुलिस ने अजीत भारती को उठाया। अजीत भारती ने पोस्ट किया, मैं ठीक हूं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह पूरा बवाल भगवान विष्णु की मूर्ति मामले पर बयान से शुरू हुआ। दावा है सीजेआई ने कहा था मूर्ति ठीक करने के लिए भगवान से कहो। खंडित मूर्ति बनाने के लिए सीजेआई ने एएसआई की परमिशन का तर्क दिया था, क्योंकि यहां मूर्ति बनवाते तो फिर दूसरे मामलों में भी यही आदेश लागू हो जाता। मतलब एएसआई संरक्षित कई जगहों पर बदलाव की मांग उठती। लेकिन इस तर्क को समझे बिना सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। इसलिए याचिकाकर्ता के वकील ने भी ऐसे बयानों को झूठा बताया। जस्टिस विनोद चंद्रन ने सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहा। कपिल सिब्बल बोले, सोशल मीडिया से वकीलों को रोज दिक्कत होती है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर। और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं। घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं। और ये जूता नहीं था, सिर्फ हमारी प्रणाली पे था, न्यायिक व्यवस्था पे था। गवई साहब क्या कर रहे हैं? हमारी आपकी उनके निर्णयों के साथ हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी जुडिशियल मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन वो तो संविधान रख करके ना वहां बात कर रहे हैं। वो जूता संविधान पे चलाने की कोशिश थी। उनको कुछ कहना है तो कोर्ट में ही जाके कह सकते थे, लेकिन ऐसे व्यवहार करना, ऐसे एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति के खिलाफ ये बहुत बड़ा गलत है। इस घटना का घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और उस मानसिकता का विरोध करता हूं कि जो आज इस देश के चीफ जस्टिस के पद पर कोई दलित बैठ गया तो क्या उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो रो पड़े, उनके आंसू आ गए इस कांड के बाद। आइए अब आपको बताऊं, गवई साहब की बात हो रही है तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जस्टिस बीआर गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को उनका जन्म हुआ। सीजेआई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई बिहार के राज्यपाल रहे। कद्दावर दलित नेता को दादा साहेब के नाम से जाना जाता है। जस्टिस गवई ने कहा था, मेरे पिता 40 साल कांग्रेस से जुड़े थे। गवई इसलिए राहुल गांधी से जुड़े मामले से अलग होना चाहते थे। जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद बीआर गवई दूसरे दलित सीजेआई। उन्होंने साल 1985 में महाराष्ट्र से वकालत की शुरुआत की। गवई साहब नागपुर और अमरावती नगर निगम के वकील थे। गवई 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी जज बने थे। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 23 नवंबर को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सीजेआई भारत में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद देश का छठा सबसे बड़ा पद है। भारत के राष्ट्रपति ही परामर्श के बाद सीजेआई की नियुक्ति करते हैं और सीजेआई को लगभग 2,80,000 वेतन के साथ कई और भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं।